और आज देखिए। विकी मुझे कुछ बताने वाला था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, और अगर ये बात सच है तो इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड है। अब तो जल्दी हमारे यहाँ भी शोक सभा होगी। अजय ठाकुर को धनंजय की डेड बॉडी मिल जाएगी। तुम पर हमला हुआ, ये बात मैंने मम्मा को बताई। वो शादी के लिए इनकार कर रही हैं। सर, वायरलेस पर मैसेज आया था। विक्की पटवर्धन की एक्सीडेंट में मौत हुई। विक्की की मौत की वजह से हम इस केस से और दूर हो गए हैं। वो कुछ जरूरी बात बताने वाला था। सर, ऐसी क्या बात बताने वाला होगा विकी? धनंजय सरदेसाई के केस के बारे में कुछ बताना ऐसा कहा था। ये केस जल्दी सॉल्व होगा ये भी कहा था उसने। लेकिन सर, जिस इंसान ने आप पर हमला करवाया वो धनंजय के केस में हमारी मदद क्यों कर रहा है? वो हमला विक्की ने करवाया था, ये मीरा सरदेसाई का कहना है। हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सर, धनंजय सरदेसाई के गायब होने के पीछे एग्जैक्टली किसका हाथ है, ये बात शायद विकी जानता था। हो सकता है। तो क्या यही विक्की के एक्सीडेंट की वजह होगी सर? बेशक, पर मुझे एक डाउट है। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता। सच है सर। मतलब विकी पटवर्धन धनंजय सरदेसाई के बारे में बताने के लिए आ रहा था और बिल्कुल उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। शिलर, सर, उस ट्रक की डिटेल्स ले लिए ना? यस सर। अजय सर, तुम सभी लोग तुरंत मेरे कैबिन में आओ। अजय, मिस्टर धनंजय सरदेसाई बहुत बड़े बिल्डर हैं और उनकी मिसिंग कंप्लेन आने के बाद से हमारे यहां जो भी चल रहा है, सॉरी, आई एम नॉट हैप्पी। कल उनके पार्टनर के बेटे का रोड एक्सीडेंट हुआ, वो ऑन द स्पॉट गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हमारा डिपार्टमेंट है क्योंकि तुम वहां पर थे। आई एम सॉरी सर, पर विकी पटवर्धन ने मुझे कॉल किया था। वो धनंजय सरदेसाई के बारे में मुझे कुछ बताने वाला था, इसलिए मैं उससे मिलने गया था। शेलार को साथ ले जाने से इनकार क्यों किया? सर, विकी मुझे धनंजय सरदेसाई के बारे में कुछ जरूरी बात बताने वाला था, जिससे केस सॉल्व करने में हमें मदद मिलती। और अगर उसे यह पता चलता कि मेरे साथ कोई और भी है तो शायद वो मुझे इन्फॉर्मेशन ना देता या शायद मुझसे ना मिलता। इसलिए मैंने शिलार को आने से मना किया। सर, और उसके बाद से मैं अजय सर के साथ ही था और उसी वक्त हमारी मुलाकात रानी सरदेसाई से हुई। रानी सरदेसाई वहां क्या कर रही थी? रानी सरदेसाई ने कहा कि जब विकी ने मुझे कॉल किया था उस वक्त वो भी वहां पर मौजूद थी और उसे फॉलो करते हुए वो वहां आई थी। विकी की और तुम्हारी मुलाकात क्यों नहीं हुई? सर, क्योंकि विकी ने अचानक लोकेशन बदल दी थी। हाईवे पर मिलते हैं, एसडी रोड पर नहीं। विकी ने लोकेशन चेंज कर दी। क्या? उसका कहना था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने हाईवे पर मिलने के लिए बुलाया। इसका मतलब वो एक्सीडेंट ना होकर उसे उड़ाने का प्लान था? हो भी सकता है सर। ट्रक की डिटेल्स मंगवाई है। ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर भाग गया, पर हम उसे ढूंढ लेंगे। सर, ट्रक पंजाब से है, हो सकता है कि ये एक्सीडेंट ही हो। शेलर, किसी भी पॉइंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बल्कि हमें हर एंगल से सोचना होगा। अजय, मैंने ये बात अभी तक मीडिया में नहीं पहुंचने दी, लेकिन अब ये बात बहुत बड़ी हो रही है। इस केस में एक की जान गई है। सीनियर्स तो ये कह रहे हैं कि अजय ठाकुर जिस तरीके से केस हैंडल कर रहे हैं उसी वजह से सब हो रहा है। मुझ पर ऊपर से प्रेशर है। तुम ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार करो, आसपास पूछताछ करो, विकी धनंजय के बारे में क्या जानता था यह पता करो। मुझे सीनियर्स को जवाब देने हैं, वो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं मुझसे। यस सर।
ये ऐसी कुछ अनहोनी होगी ऐसा कभी नहीं लगा था। किसी पिता को अपने बेटे को अग्नि देना पड़े, इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है किसी भी पिता के लिए। पटवर्धन जी, अब आपको खुद को संभालना होगा। किसके लिए संभालूं आप? वो तो कब की चली गई, और अब तो विकी भी मुझे छोड़कर चला गया। कितने सपने देखे थे मैंने। विकी को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, कोई कमी नहीं की। सोचा था बड़ा होकर विकी मेरे बिजनेस को संभाल लेगा। सब कुछ उसी का ही तो था। अब क्या करूंगा मैं इस सब का? आपका दुख मैं समझ सकती हूँ पटवर्धन जी, पर ये सब ऐसे अचानक कैसे हो गया? मतलब कहाँ गया था विक्की और किस लिए गया था? मेरी ही गलती है। मतलब उस दिन मैंने विकी पर हाथ उठाया और उसी बात का गुस्सा उसने अपने मन में रखा और मुझे छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए। पिता से गुस्सा होकर चला गया। उसे मारा था आपने? अजय ठाकुर को मारने के लिए उसने लोग भेजे थे, ऐसा मैंने सुना। पहले ही धनंजय की तलाश शुरू है। वो कहाँ है कुछ पता नहीं। और अगर ऐसे में विकी कुछ करता तो पुलिस उसी पर शक करती ना। पुलिस तो यही मानेगी ना कि इस सब के पीछे विकी ही है। पर ये आपको कैसे पता चला? मुझे ये बात रानी ने बताई, और बाद में विकी ने भी कबूल किया कि उसने अजय ठाकुर को मारने के लिए लोग भेजे थे, और मैंने उससे बात भी की। रानी के सामने हाथ उठाया। इसी बात का गुस्सा मन में लेकर विकी चला गया। फिर मैंने उसे बहुत कॉल किए, उसे ढूंढने के लिए बाहर भी निकला। रास्ते में मुझे विकी मिला। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। उसने कहा कि मैं पुलिस को कुछ बताना चाहता हूं। विकी पुलिस को क्या बताना चाह रहा था? पता नहीं, पर वो धनंजय के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। पर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो क्या विकी अपने पिता के बिजनेस में इन्वॉल्व था? नहीं सर, पर मिस्टर पटवर्धन के अनुसार वो आगे चल के उन्हें ज्वाइन करने वाला था। तो फिर मिस्टर सरदेसाई से कनेक्शन? फिलहाल मिस्टर पटवर्धन का बेटा, बस इतना ही है। फिर धनंजय के गायब होने से कोई संबंध? अब तक तो वैसा कोई कनेक्शन नहीं मिला है सर। तो धनंजय सरदेसाई के बारे में विकी के पास क्या जानकारी थी? उस बारे में भी हम बहुत जल्द पता कर लेंगे सर। मैं आ सकता हूँ सर? शिलार। यस सर। सर ये फाइल। ओके सर, विकी पटवर्धन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के अनुसार विक्की पटवर्धन ने ड्रग्स लिए थे। आई सी। वो नशे में गाड़ी चला रहा था। ओके, विकी के बारे में और एक्सीडेंट के बारे में मुझे अपडेट करते रहो। यस सर। पर पटवर्धन जी, विक्की धनंजय भैया के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, इसीलिए पुलिस के पास जा रहा था, और उसी वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया। इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध तो नहीं है ना? मतलब
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि विकी अब हमारे बीच नहीं। मैं और विकी हमेशा बहुत बातें करते थे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की और यही तो उम्र होती है। बच्चों को सही राह दिखाना जरूरी होता है। और विकी बिन माँ का बेटा है। बिजनेस की वजह से आप वक्त नहीं दे पाते थे। किसी बड़े का होना जरूरी था, इसलिए मैं उससे बात करती थी, पर उसने मेरी कभी नहीं सुनी। उस दिन जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। मिस्टर पटवर्धन, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आजकल के बच्चों को उन पर हाथ उठाना पसंद नहीं है, और वो भी इस उम्र में। और विकी का स्वभाव भी अलग था। आपके चले जाने के बाद मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि ये बर्ताव ठीक नहीं है। कल अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे डैड का क्या? पुलिस पर हमला करवाना ये बहुत बड़ा जुर्म है। कल अगर तुम्हें सजा मिली तो तुम्हारे डैड क्या करेंगे? आखिरी पलों तक वो एक ही बात पे गुस्सा था। आपने उस पर हाथ उठाया। नहीं, मुझसे गलती हो गई। अगर मैंने हाथ नहीं उठाया होता तो ये सब नहीं हुआ होता। मिस्टर पटवर्धन, अब हम जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते ना। देखो विक्की, क्या हालत हो गई है तुम्हारे डैड की। कितना समझाया इन्होंने तुम्हें, मैंने भी कितना समझाया। ये कोई तरीका है विक्की? उस दिन भी तुम गुस्से में चले गए उस अजय ठाकुर को कुछ बताने के लिए। मिस्टर पटवर्धन, विक्की को धनंजय के बारे में जरूर कुछ मालूम था। मेरे सामने उसने पुलिस को कॉल किया। मतलब अब अगर विक्की होता तो हमें धनंजय के बारे में कुछ पता चलता। कुछ बताया उसने आपको? नहीं। मतलब धनंजय के बारे में अब कुछ पता नहीं चलेगा। मिस्टर पटवर्धन, अब हमें अलर्ट रहना होगा। पहले धनंजय गायब हुए और फिर उनके बारे में जो जानता था वो हमें छोड़कर चला गया। अब तो मुझे डर लगने लगा है, यहां तक कि करीबी लोगों से भी। पटवर्धन जी, अब हम चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और हो सके तो किसी पर ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा, प्लीज। चलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। मिस्टर पटवर्धन, अब आप अकेले हो गए हैं। आपको सहारे की जरूरत है। ऐसे अकेले जीना क्या होता है, ये मैं धनंजय के गायब होने के बाद से एक्सपीरियंस कर रही हूं। पर आप हिम्मत मत हारिए, ध्यान रखिएगा। चलती हूं मैं। ईश्वर विकी की आत्मा को शांति दे। चलती हूँ। सर, फाइल दिखाओ। थैंक यू। ओके सर। सर, विकी को जिस ट्रक ने उड़ाया था, उस ट्रक और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के सारे डिटेल्स इसमें हैं। वेरी गुड।
इस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक को बुला लो, उसी से हमें ट्रक ड्राइवर के बारे में जानकारी मिलेगी। यस सर। बट सर एक सवाल है, क्या वो ड्राइवर एक्सीडेंट हुआ है इस वजह से भागा है या फिर जानबूझकर एक्सीडेंट करके भागा है? मालिक आएगा तो पता चल जाएगा एक्सीडेंट हुआ था या करवाया गया था। यस सर, मैं उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक से कांटेक्ट करता हूँ। और एक बात, विक्की पटवर्धन के कॉल डिटेल्स निकालो। उसने मुझे कॉल किया, क्या उससे पहले उसकी किसी से बात हुई? एक्सीडेंट से पहले उसने किससे बात की, किसको मैसेज किया, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। अगर विक्की हमें धनंजय सरदेसाई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला था, इसका मतलब उसके एक्सीडेंट के पीछे धनंजय सरदेसाई के केस में जिस पर शक है जरूर उसी का हाथ होगा। हमें विक्की के एक्सीडेंट की वजह ढूंढ निकालनी होगी, तभी हमें धनंजय सरदेसाई के केस का मुख्य सूत्रधार मिलेगा। यस सर। सर, आपका फोन रिंग हो रहा है। हेलो। थैंक गॉड तुमने अभी फोन उठा लिया, वरना मैं पुलिस स्टेशन ही पहुंच जाती। क्या बात है नेहा, कोई काम था क्या? क्या काम होगा अजय, मैं तुम्हें कब से कॉल्स ट्राई कर रही हूँ, या तो नॉट रीचेबल बता रहा है या तो तुम फोन नहीं उठा रहे। ये क्या चल रहा है? कुछ नहीं नेहा। सॉरी, मैंने रानी सरदेसाई के बारे में जो कहा उससे तुम गुस्सा हो ना? पर अजय मुझे ऐसा ही लगा तुमने उनका गिफ्ट नहीं लिया तो उन्होंने ही वो हमला करने वाले गुंडे भेजे होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं आया है, मैं काम में था इसलिए फोन नहीं उठा पाया, बस यही वजह। क्या अभी भी तुम बिजी हो? है, पर तुम बात कर सकती हो। अजय क्या हुआ? कोई टेंशन है? कुछ नहीं। मुझे बताओगे या नहीं? धनंजय सरदेसाई के केस से रिलेटेड एक इंसान का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? किसका एक्सीडेंट? धनंजय सरदेसाई की बिजनेस पार्टनर का बेटा विक्की पटवर्धन। अजय मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा तुम क्यों डर रही हो? अरे तुम पर वो हमला इसलिए हुआ क्योंकि तुम वो केस हैंडल कर रहे हो, और आज उसी केस से रिलेटेड एक इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है। नेहा तुम चिंता मत करो, ये केस जल्दी सॉल्व होने वाला है। तुम जानते हो तुम फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे, इसलिए मैंने आई को फोन किया तो वो भी फोन नहीं उठा रही थी। आई की तबीयत ठीक नहीं है। अजय ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? आई एम सॉरी नेहा, मैं जब काम के लिए निकला तब आई की तबीयत ठीक थी, लेकिन फिर ज्योति भाभी का फोन आया कि आई को चक्कर आ रहे हैं, और मैं ऐसे हाल में था कि मैं घर भी नहीं जा पाया। पर ज्योति भाभी वहाँ थी और भाभी ने डॉक्टर को भी बुला लिया। अजय तुम मुझे बता देते ना, मैं आई के पास चली जाती। किसी को तो होना चाहिए ना वहाँ पर। एक काम करती हूँ, मैं तुरंत निकलती हूँ। नेहा तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने चेकअप कर लिया और दवाइयाँ भी लिख दी, सो यू जस्ट रिलैक्स। ठीक है, मैं देखती हूँ वहाँ जाकर क्या करना है। पर सुनो, तुम टेंशन मत लो प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। अब रखती हूँ, काम होगा ना तुम्हें? बाय बाय। पीएसआई अजय ठाकुर। सर। किस बारे में सोच रहे हो? तुमसे ये केस सॉल्व नहीं हो रहा है इस बारे में, या केस क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है इस बारे में? सर ऑफ कोर्स ये केस सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है यही। मैं समझ रहा हूं, हम हार गए हैं। ये सोचने से बेहतर है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कहीं हम हारेंगे तो नहीं। यस सर, आई एम सॉरी सर। फॉर व्हाट? ऊपर से इतना प्रेशर होने के बाद भी आपने मुझे केस सॉल्व करने के लिए वक्त दिया। क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। आई नो आज मैंने गुस्सा किया, पर सबके सामने थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है। इसके अलावा ऊपर से प्रेशर है, तुम तो समझ ही सकते हो। यस सर। मैं अपने सीनियर्स को तो समझा सकता हूं,
लेकिन अब बाहर के लोग भी इस केस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर तुम सतर्क रहो। तुम पर एक बार हमला हो चुका है। वो विक्की ने करवाया था, ये इन्फॉर्मेशन मिली है, और अब विक्की का ही एक्सीडेंट हो गया है। इस सब का मतलब तुम समझ रहे हो ना? यस सर। विकी का एक्सीडेंट ना होकर उसे मारने की साजिश हो सकती है, और अगर ऐसी बात है तो फिर इसके पीछे जरूर कोई मास्टरमाइंड होगा। उसी मास्टरमाइंड को तुम्हें ढूंढना है जो इस प्यादे को नचा रहा है। एक बार तुम उसे ढूंढ लोगे ना तो सब कुछ सामने आ जाएगा। धनंजय कहाँ है? विक्की तुम्हें कौन सी जरूरी बात बताने वाला था? तुम पर विक्की ने हमला क्यों करवाया? इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर हाँ, तुम अलर्ट रहो। यस सर। एंड सर, थैंक यू फॉर दिस मॉरल सपोर्ट। यू आर ऑलवेज वेलकम। अजय का कॉल था? हाँ, क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, ऐसे ही फोन किया था। नेहा, रुको जरा, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? बैठो। नेहा, तुम फोन पे जो बातें कर रही थी वो मैंने सुन ली है। नेहा बेटा, हम हमेशा तुम्हारी खुशी के बारे में सोचते हैं और इसीलिए हम अजय से बड़े घर की जिद कर रहे हैं, पर तुम तो बिल्कुल बेफिक्र हो। मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार सब कुछ सही हो जाने दीजिए, फिर अजय घर के बारे में सोचेगा ना। और वैसे भी फिलहाल इतने पैसे इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, घर की बात छोड़ो, पर उसकी इस जॉब का क्या? मतलब? नेहा, उस दिन जब तुम दोनों एक साथ आ रहे थे तब अजय पर हमला हुआ और तुम उसके साथ थी। अगर कुछ हो जाता तो? पर कुछ नहीं हुआ ना मम्मा। और आज का क्या? क्या? नेहा बेटा, अजय जो केस हैंडल कर रहा है उसमें से एक इंसान का आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। कितनी ज्यादा रिस्क है इस काम में, और पुलिस की तो हर बात ही रिस्की होती है बेटा। मम्मा, अगर ये रिस्क कोई भी उठाने के लिए ना तैयार हुआ तो क्या हम जैसे लोग सुरक्षित रह पाएंगे? मैं बस अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचूंगी, दैट्स इट। मम्मा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? कितनी सारी लड़कियां हैं जो पुलिस से शादी करके सुखी जीवन बिता रही हैं। नेहा, क्या तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो बेटा? मम्मा देखिए, मैं समझ रही हूँ आपका कंसर्न, पर मैं अजय से प्यार करती हूँ और उसका लिया हुआ कोई भी फैसला मुझे मंजूर है। अरे वाह, क्या बातें चल रही हैं? अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही समझाइए अपनी लाडली बेटी को। अब क्या हुआ? मैंने पहले नहीं बताया, पर अब सुनिए। अजय के बर्थडे के दिन जब दोनों घर आ रहे थे तब किसी ने अजय पर हमला कर दिया। क्या? हाँ, और अजय जिस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उससे रिलेटेड एक इंसान का एक्सीडेंट हो गया। नेहा, ऐसे में अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाए तो अजय को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अजय कोई भी भूल नहीं कर सकता। पर जिंदगी में थोड़ी तो स्टेबिलिटी चाहिए ना बेटा। जब मैंने तुम्हारे पापा से शादी की तब भी मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचा था। सब कुछ सोचकर ही शादी की थी। बेटा, आजकल सारी लड़कियां इस सब के बारे में सोचती हैं। तुम ही ऐसा क्यों कर रही हो नेहा? क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है अजय पर। अरे, जिस इंसान के पास अपनी माँ के लिए वक्त नहीं है, जो कि बीमार है, उस इंसान पर कैसे विश्वास करें? पर वो नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहा है ना मम्मा। फिलहाल वो बहुत बड़ा केस हैंडल कर रहा है, तो इस वजह से उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और देखा जाए तो वो काम छोड़कर आए, ये आई भी नहीं चाहती। और कल ये सब तुम्हारे बारे में हुआ तो मैं उसे दोष नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ सोचने के बाद ही उससे शादी करने का फैसला किया है। तो ठीक है, फिर तुम दोनों को जो ठीक लगता है वो करो और जो फैसला लेना है लो। अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, पर एक बात याद रखो नेहा, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं शांत नहीं रहने वाली, बता देती हूँ। मंजूषा, मैडम जी, आपने बुलाया?
गुड वर्क तिवारी। विक्की को उड़ाकर अजय ठाकुर के चंगुल से बचना इतना आसान नहीं है। बहुत अच्छा काम किया तुम्हारे आदमी ने। थैंक यू मैडम। कहा था ना, कमाने का वक्त है, कमा लो। सिर्फ एक बात याद रखना तिवारी, विकी ने जो बेवकूफी की वो तुम मत करना। विकी ने मुंह खोलने की कोशिश की, नतीजा देखा ना तुमने। नहीं मैडम जी, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। जब इंसान की नीयत बदल जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने कहा विकी ने जो बेवकूफी की वो तुम मत करना, वरना अजय ठाकुर को मुझे सब बताना पड़ेगा कि उस पर जो हमला हुआ उन लोगों को तुमने बुलाया था तिवारी, और विकी को जिस ट्रक ने उड़ाया उसका ड्राइवर भी तुम्हारा ही था। नहीं मैडम, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तिवारी, विकी की शोक सभा थी, अब तो जल्द ही हमारे यहाँ भी शोक सभा होगी। अजय ठाकुर को धनंजय की डेड बॉडी मिल जाएगी, सिर्फ वो कैसे और कहां ये मैं तय करूंगी। शिलार, सुना आपने? सर। विकी मुझे कुछ बताने वाला था और तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, उसे किसी ने प्लान के तहत मारा है। पर इसके पीछे कौन है ये हमें ढूंढना होगा, और वो भी जल्द से जल्द। यस सर। विकी ने उस दिन धनंजय सरदेसाई को ऑफिस की लॉबी में देखा था, बयान में उसने ये कहा था। और उसके बाद वो बयान से मुकर गया। इससे मुकर जाने की वजह क्या हो सकती है, ये एक सवाल है। और अगर धनंजय सरदेसाई उस दिन ऑफिस में थे तो वहां के सीसीटीवी में उनकी फुटेज होनी चाहिए थी, पर नहीं है। वो फुटेज गायब कर दिया गया, या फिर जानबूझकर उसी वक्त किसी ने सीसीटीवी को बंद कर दिया होगा। क्यों, और ये किसने किया है, ये दूसरा सवाल है। सर, अगर आपको विकी कुछ जरूरी बात बताने ही वाला था तो इससे पहले उसने आपको मारने के लिए लोग क्यों भेजे होंगे? ये तो मीरा सरदेसाई का कहना है। हाँ, पर ये रानी सरदेसाई का भी तो कहना है ना। इसके अलावा उन्होंने विकी को भी समझाने की कोशिश की। मुझे मारने के लिए लोग भेजने वाला विकी बाद में धनंजय सरदेसाई के बारे में जानकारी देने के लिए मुझे कॉल कर रहा था। इन दो घटनाओं के बीच कोई ऐसी घटना जरूर घटी है जिस वजह से विकी मुझसे मिलना चाह रहा था, पर वो घटना क्या हो सकती है, ये तीसरा महत्वपूर्ण सवाल है। शिलार सर। क्या विकी की कॉल डिटेल्स ट्रेस हुई? सर, विकी की कॉल की सारी हिस्ट्री खंगाल ली मैंने, पर उसमें कुछ भी खास नहीं मिला। और धनंजय सरदेसाई का फोन भी ट्रेस नहीं हो रहा है। हाँ सर, पिछली बार भी उनकी फोन की लोकेशन अलग अलग जगह ट्रेस हो रही थी। हेलो, पाले हिल पुलिस स्टेशन। हेलो साहब, आपने जो ट्रक पकड़ा है ना, उसका ओनर बोल रहा हूँ। हाँ, किधर हैं आप? सर, आप कहो तो मैं उधर आ जाता हूँ, लेकिन साहब मेरा ट्रक छोड़ दीजिए, माल की डिलीवरी है जी। माल नहीं पहुंचा तो नुकसान हो जाएगा, थोड़ा जो फाइन है मैं भर लूंगा। आपके ट्रक ने एक आदमी को उड़ा दी है। मैंने खबर मिली है साहब, पर ड्राइवर ने जानबूझ के तो नहीं किया होगा ना, वो लड़का ही बीच में आया होगा। और वैसे भी साहब, हाईवे पर हर एक गाड़ी तेजी से चलती है। मेरी बात सुनो, जब तक आपका ट्रक ड्राइवर सामने नहीं आता और ये केस सॉल्व नहीं होता, तब तक आपका ट्रक हमारे पास ही रहेगा। सर, मेरी बात सुन लीजिए सर। हेलो शिला सर, उस ट्रक ड्राइवर को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। विकी की मौत की वजह हमें धनंजय सरदेसाई तक पहुंचा सकती है। चलो मिशन शुरू करते हैं। यस सर। हेलो, नमस्ते, मैं मीरा सरदेसाई बोल रही हूँ। बोलिए। इंस्पेक्टर, विक्की के एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता चला? हमारी तलाश जारी है, ट्रक ड्राइवर के मिलते ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे, पर वो इंसान तो बस एक प्यादा है। इस सब के पीछे जो शख्स है उसका क्या? कौन है वो शख्स? विक्की आपको धनंजय भैया के बारे में जो बताने वाला था वो आपको पता न चले, ऐसा सोचने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। रानी सरदेसाई। यस,
और रानी ने विक्की को अपने रास्ते से भी हटाया। अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए सबूत चाहिए। सबूत मैं आपको दे दूंगी इंस्पेक्टर। इससे पहले भी आपने यही कहा था, लेकिन आप किसी शक पर जाकर ही अटक रही है। और जब सबूत ना हो तो सिर्फ शक के बिना पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम कुछ बताने से पहले सबूत लाइएगा, फिर ही बताइएगा। जब सबूत होंगे तो हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर अजय ठाकुर, एक दिन आपको जो चाहिए वो सारे सबूत आपके सामने होंगे। तब आपको रानी पर सिर्फ शक नहीं होगा, वो गुनहगार साबित होगी। अरे आज बाहर ही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है? ये देखो। क्या? देखो तो। पाली हिल पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। Yes. Congratulations. Thank you. वाह वाह वाह, मुझे लगा पता नहीं कौन सी नई मुसीबत है। चलो, अब एक साथ काम करने से तुम्हारी मदद भी मिलेगी। बिल्कुल। क्या बात है? अच्छी बात है, लेकिन अजय बाहर कुछ और ही चर्चा चल रही है। कैसी? ये धनंजय सरदेसाई का केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है और ऊपर से एक आदमी भी मर गया है। हाँ, पर कैसी चर्चा? तुम उनके रडार पर हो अजय, तुम्हारा ट्रांसफर भी हो सकता है। ऊपर से बहुत प्रेशर है इस केस के लिए। जब तक मैं हूं तब तक मैं केस नहीं छोड़ूंगा, और ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस केस को सॉल्व करोगे, पर जरा संभल कर। ऊपर क्या होता है हमें ये पता नहीं। ऊपर से ये बिल्डर लॉबी का केस है। चिंता मत करो, ये केस सॉल्व हो जाएगा। और अब तो तुम भी हो। अच्छा, अब अंदर जाओ, चाची तुम्हारा रास्ता देख रही है। तबीयत कैसी है? अरे मैं उनसे अभी मिलकर आ रहा हूँ, जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, जाओ। मिलता। आई, कैसी है तबीयत? ठीक है। दवाइयाँ ले ली? हाँ। यहाँ तो 4 गोलियां हैं, 3 होनी चाहिए थी ना? दोपहर का डोज नहीं लिया आपने? आई अजय, वो दवा दिन में एक ही बार लेनी है। एक गोली कल ली थी और एक आज दोपहर में। 6 में से 2 टैबलेट ली तो कितनी बची? 4। अच्छा सॉरी, दोपहर में सोई थी ना आप? और पता है दोपहर में ज्योति खाना लेकर आई थी। तुम्ही ने उससे कहा था ना? हाँ। उसे क्यों परेशान किया बेटा? आप बीमार हैं, आप क्यों खाना बनाएंगी? और ज्योति भाभी ने खुद ही तो कहा था कि वो बना देंगी। अच्छा अजय, आई की तबीयत इतनी खराब हो गई थी तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। नेहा, तुम जानती हो ना मैं एक केस में उलझा हुआ हूँ। और इसी वजह से कल रात तुम्हें आने में देर हुई थी ना? हाँ। मतलब ये मिसेस रानी सरदेसाई वाला केस है ना? नहीं, धनंजय सरदेसाई का मिसिंग केस। तो कुछ पता चला उनका? नहीं आई, उसमें एक और मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? केस में एक का एक्सीडेंट हो गया है। अरे बाप रे, क्या हालत हुई होगी ना उस औरत की। आई, आप ज्यादा मत सोचिए, मैं फ्रेश होके खाना बनाता हूँ। तुम क्यों? मतलब ये घर चली जाएगी, हमारा क्या? अच्छा, बात अब अपनी हो गई। मैं सबके लिए खाना पार्सल लेकर आई हूँ। अरे हाँ, मैंने पूछा तो मुझसे कहने लगी कि अजय काम पर से आने के बाद खाना कब बनाएगा, इसीलिए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आई के लिए ये सब लाई थी। एक तो पहले ही आई की तबीयत ठीक नहीं है और तुम खाना बनाओगे। मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। वो तो मैं जानती हूँ कि तुम अच्छा बनाते हो, पर अभी तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। बहुत भूख लगी होगी ना? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं खाना गर्म करके निकल जाती हूँ, तुम बस परोस लोगे ना? आई को मत उठाना, ओके?
आई की फिक्र है ना तुम्हें? अजय, हम जल्द से जल्द आई को स्पेशलिस्ट के पास ले जाएंगे, ठीक है? उन्हें पहले भी चक्कर आया था और अब दोबारा। ये तो अच्छा है कि ज्योति भाभी वहां थी, पर हर बार कोई हो ये जरूरी तो नहीं ना। और इन दवाइयों से उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, पर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो? इसीलिए कह रही हूँ कि हम आई को अच्छे डॉक्टर के पास ले चलेंगे। मैं भी बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। आई की तबीयत खराब है और मैं घर नहीं पहुंच पाया। अजय, तुम्हारी जॉब ही ऐसी है, बताओ हम क्या कर सकते हैं? हम आई को स्पेशलिस्ट के पास ले जाएंगे। अच्छा, उस एक्सीडेंट का क्या हुआ? क्या कुछ पता चला? ड्राइवर भाग गया। वो मिलेगा तब पता चलेगा क्या मैटर है। अजय, तुम पर हमला हुआ और अब ये एक्सीडेंट, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? हो जाएगा केस सॉल्व। पर कब? देखो अजय, एक तो पहले ही सबसे क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं। क्या बात है? नेहा, बोलोगी? हम जब सुबह फोन पर बात कर रहे थे, मम्मा ने हमारी बातें सुन ली। तो वो शादी के लिए इनकार कर रही हैं। तुम पर हमला हुआ, ये बात मैंने मम्मा को बताई। मुझे बताना नहीं चाहिए था। नहीं, तुमने अच्छा किया। उन्हें कहीं बाहर से पता चल जाता तो? तुम नहीं बताती तो उन्हें ज्यादा बुरा लगता। पर उसका क्या असर हो रहा है ये देख रहे हो ना तुम। उन्होंने कल रात भी हमारी बातें सुनी। आई की तबीयत खराब होकर भी तुम रात को घर नहीं पहुंच पाए, तो शादी के बाद तुम मुझे वक्त कैसे दे पाओगे? उसमें ऐसे केसेस तुम्हारे पास आ रहे हैं जिसमें कुछ भी हो सकता है। अब इस बात को लेकर मैं उनसे क्या आर्ग्यू करती, बताओ? पर वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही है ना। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उन्हें क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। नेहा, चिंता मत करो। वक्त आने पे मैं मम्मा से बात करूंगा। अब तुम रो मत। मैं निकलती हूँ, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैंने कैब बुक की है, आती ही होगी। मिस्टर पटवर्धन, कैसे हैं आप? ठीक है। बस ऐसे ही फोन किया था। आपने कुछ खा लिया ना? भूख ही नहीं है, बस विकी को याद कर रहा हूँ। मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं है। हमेशा विकी का चेहरा नजर आता है सामने, भूख ही नहीं लगती। रानी, मेरे हाथों बहुत बड़ी भूल हो गई है। सिर्फ मेरी वजह से विकी इस दुनिया से गया है। मिस्टर पटवर्धन, अब जो हुआ है उसे हम बदल नहीं सकते। हमें खुद को संभालना होगा। अजय ठाकुर से मुलाकात हुई आपकी? मतलब क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ, विकी की मौत की खबर देने आए थे वो। अच्छा, मतलब बाकी किसी बारे में बात नहीं हुई? वो ट्रक ड्राइवर नहीं मिला? वही तो। मिस्टर पटवर्धन, विकी धनंजय के बारे में पुलिस को कुछ बताने वाला था। वो क्या बताने वाला था, क्या कुछ पता चला? नहीं। विकी धनंजय के बारे में क्या जानता था वो अगर हमें बता देता तो कितना अच्छा होता।
पर बदनसीबी देखिए विकी ही चला गया। बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मिस्टर पटवर्धन, आपको खुद को संभालना ही होगा। आप ऑफिस की टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं ऑफिस संभाल लूंगी। पहले ही विकी के जाने से आप इतने परेशान हैं और अब ऑफिस की टेंशन, इससे आपकी तबीयत खराब होगी मिस्टर पटवर्धन। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ऑफिस जाऊंगी और सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दूंगी। पर आप अपना ध्यान रखिए, चिंता मत कीजिए। मतलब मेरे ऑफिस जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब आप इजाजत देंगे तभी जाऊंगी। अरे मैं मना क्यों करूंगा? ठीक है, मैं कल से ही जाऊंगी। हाँ, आप चिंता मत कीजिए और प्लीज पहले कुछ खा लीजिए। रखूं? सर, मेहमान आज पुलिस स्टेशन ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, वो आते ही होंगे। अच्छा सुना आपने, शीला से कोई कांटेक्ट? हाँ सर, वायरलेस पर मैसेज आया था, उन्होंने उस ड्राइवर को पकड़ लिया है। वेरी गुड। चलो, अब लगता है सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अरे चुपचाप चल, पहले चल अंदर चल। चुप। ए, मुंह बंद रख अपना। शिलार, कुछ बताया? सर ये बता तो बहुत कुछ रहा है, पर इसकी भाषा समझ में आए तब ना। ठीक है, इसकी जरा मेहमान नवाजी करो, सब बता देगा। बागवे, बंद करो इसे। चल। अच्छी मसाज करो इसकी।